हम लोग इस पिक्चर का बायकॉट करने जा रहे हैं। ये मूवी हम नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। क्या सीता माँ ऐसी कभी कपड़े पहन सकती थी? ये कह रही है आधुनिक युग है, इस युग में ऐसे डायलॉग चलते। भाई अपनी माँ के लिए ऐसे डायलॉग मारेगा? भाई आधुनिक युग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सारी अश्लीलता दिखाएंगे मूवी में। वो साउथ जहाँ पे हिंदू संस्कृति शुरू से लेके आज तक वहाँ पे बहुत इज्जत है, वहाँ पे साउथ के लोगों की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगन टीवी में। और जिस तरीके से आदि पुरुष जो है वो कल रिलीज हुई, अब उसके डायलॉग्स के ऊपर जो है वो विवाद खड़े हो गए हैं। जहाँ पे एक डायलॉग जो कि हनुमान के ऊपर जो है फिल्माया गया, जिसमें लंका जलाने वाली जो बात सामने आई है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। जनता क्या सोचती है? इस तरीके के डायलॉग जो हैं, क्योंकि रामायण को फिल्माया गया, राम को जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो माना जाता है। कहीं ना कहीं प्रभास के अंदर भी वो छवि नहीं दिखाई दी। एक्टर को जो है कहीं ना कहीं जो है वो अग्रेसिव दिखाया गया है। क्या लगता है? जी देखिए, हमें इस पिक्चर से बहुत उम्मीद थी। ये पिक्चर का जब सॉन्ग आया था राम सिया राम, तो उस सॉन्ग को सुनने के बाद ऐसा लगा था मूवी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा मूवी आएगी। लेकिन हमारे उम्मीदों पे खड़ा उतरा नहीं है मूवी। हमें नहीं पता था कि प्रभास जी ऐसी मूवी में काम करेंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसी चीज़ें वो बोलेंगे। हमें तो लगता था रामानंद सागर की जैसे रामायण थी उससे भी बेहतरीन आएगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से ये मूवी को रिलीज करेंगे। तो मेरा सीधा कहना था कि हमारे उम्मीदों पे ये मूवी नहीं खरी उतरी है और हम लोग इस पिक्चर का बायकॉट करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विवाद यहाँ पे भी आया है कि नेपाल में स्क्रीनिंग जो है वो बंद करवा दी गई है। वहाँ पे जो है ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि सीता का किरदार निभाया गया। लेकिन जिस तरीके से सीता जो है एक पतिव्रता होने का, जिस तरीके से चित्रण जो है सीता का सबके मन में है, जहन में है, यहाँ पे उसको गलत फिल्माया गया है। और कहीं ना कहीं नेपाल को जो है, क्योंकि सीता जी वहाँ की बताई जाती हैं, तो उसको दरकिनार किया गया। सहमत हैं आप? बिल्कुल, सीता माँ नेपाल की बेटी हैं, हमारे अयोध्या की बहू थी। तो लेकिन जो चीज़ें उसमें तोड़ मरोड़ के पेश की गई है, ऐसा हमें उम्मीद नहीं था। लेकिन जो ओम राउत है, जो इसके डायरेक्टर है, उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। जब पिक्चर रिलीज होने से पहले वो आके कहते कि आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन आप बताइए उसमें कैसे राम जी कैसे रोल निभा रहे, सीता माता का कैसे रोल? क्या सीता माँ ऐसी कभी कपड़े पहन सकती थी? कभी ऐसे जैसे उसमें शूटिंग दिखाया गया, क्या ऐसे कर सकती थी? कभी नहीं। हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन जिस तरीके से आपने उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया, इस चीज़ से जनता बहुत खपा है। आपको ये मूवी हम नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ होता है? ये बोला जा रहा है कि आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में आधुनिक रामायण को दिखाया जा रहा है। भाई आधुनिक युग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सारी अश्लीलता दिखाएंगे मूवी में। रामायण बना रहे हो आप, लेकिन रामायण में आपने ऐसी चीज़ें उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग मारे कि लंका लगा देंगे, हमारा तेल तुम्हारा क्या। तो भाई साहब ऐसी चीज़ें क्यों? क्या हमारे रामानंद सागर की रामायण नहीं है? उसको आप एक बार देख लेते तो ऐसे बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब टीआरपी पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं ये ओम राउत? ओम राउत से हमें ये उम्मीद नहीं थी। जो उसके लेखक हैं, जो डायलॉग लिखे हैं, उनसे भी ये उम्मीद हमें नहीं थी। लेकिन उन्हें जिस तरीके से भद्दा मजाक किया हिंदू समाज के लोगों के साथ, ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है और उनको उसी जगह हम लोग भेजने वाले हैं जहां उनकी जगह है। मनोज मुक्तेश्वर ने एक बात बोली कि ये जो डायलॉग जो है वो लिखे गए हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो है कई धर्मगुरु जो हैं अपनी कथाओं में भी करते हैं। जलने जलाने जैसी बातें जो हैं वो बहुत सारे धर्मगुरुओं ने भी की हैं। तो एक फिल्म के माध्यम से अगर हम दिखा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ऐसे किसी ने अपने पुस्तक में कहीं भी ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो आपने नाम बताया, इसका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे ये उम्मीद नहीं थी। भाई साहब हमारे बहुत से ग्रंथ हैं, ऐसा तो कोई भी डायलॉग हमने कभी भी नहीं किया। लेकिन आपने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया, ये क्या उम्मीद हमें नहीं थी। लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवान राम का एक मर्यादा है, सीता माँ की एक मर्यादा है। रामायण एक बहुत बड़ा हमारा ग्रंथ है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से उसको खेल के तोड़ा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसे नहीं, और ये कह रही है आधुनिक युग है, इस युग में ऐसे डायलॉग चलते। भाई अपनी माँ के लिए ऐसे डायलॉग मारेगा? अपनी जो माँ है तेरी, अपने माँ के लिए ऐसे डायलॉग मार दे अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत। भाई सीता जी हमारी माँ है,
हमारी माँ के लिए आपने ऐसे डायलॉग लिखे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। हम किसी कीमत पे ये पिक्चर नहीं चलने दिया देंगे। आपको इस पिक्चर को दोबारा सुधार करके फिर से रिलीज करना पड़ेगा। ये मूवी किसी कीमत में नहीं चलेगी। हम लोगों ने बहुत इसका सपोर्ट किया था मूवी रिलीज होने से पहले। हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके से अभी भी आप ही लोग जो है टीआरपी बढ़ा रहे हैं। रिलीज हो चुकी है, जिसे नहीं देखनी है वो ना देखे, लेकिन आप लोग टीआरपी तो बढ़ा ही रहे हैं बोल बोल के कि ये डायलॉग गलत था, वो डायलॉग गलत था। टीआरपी हम नहीं बढ़ा रहे, हम इसका बायकाट कर रहे हैं। टीआरपी बढ़ती है, ऐसे तो पठान की भी बढ़ी थी टीआरपी, लेकिन हम पठान ने कितनी कमाई की है, ताबड़तोड़ कमाई जो है पठान मूवी की हुई है। पठान की कमाई हुई थी, लेकिन अपने हिंदुस्तान में नहीं चल पाई थी ये मूवी। उस कंट्री में चली जहाँ पे पठान है, उस मूवी को पठानों ने ही देखा है। हम लोगों ने इस मूवी का नहीं देखा, बायकाट नहीं भी देखने जा रहा था वो भी देख के आया है। सिर्फ पठान देख के आए थे, क्योंकि पठानों की ही मूवी थी वो। कोई कल्चर नहीं था उसमें, वो उन्होंने वो पठान की हकीकत नहीं दिखाई। जब पठान हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान से लटक रेख के भाग रहे थे, अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे थे अफगानिस्तान में, तालिबानों ने कब्जा कर लिया था पूरे अफगानिस्तान पे। वो चीज़ शाहरुख खान कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि शाहरुख खान को पता है अपना एजेंडा चलाना है, हिंदू विरोधी पिक्चर बनानी है, उससे पैसे कमाना है। लेकिन शाहरुख खान को अब समझ में आ चुका है, अब शाहरुख खान जो भी मूवी बनाएगा वो सोच समझ के बनाएगा। मूवी चल गई उसकी, लेकिन अपने हिंदुस्तान में नहीं चली। और आदि पुरुष के लिए यही बोलना चाहूँगा कि इस मूवी से हमें ये उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से इन्होंने इस मूवी को रिलीज किया है। इसे तुरंत जो डायलॉग है उसे बैन करना चाहिए। जो हकीकत है रामायण में, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग है, इतनी अच्छी अच्छी चौपाई है, लेकिन वो सब चीज़ें क्यों नहीं? हमारे रामायण में कितनी चौपाइयाँ हैं, एक से एक चौपाई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आप काट के उसमें इतने अच्छे चौपाई है। मंगल भवना मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, करत प्रवेश मिटे दुखदावा जन जोगी परमारथ पावा। तो ऐसे डायलॉग हैं, लेकिन इन सब डायलॉगों का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक फिल्मी डायलॉग उसमें चेप दिया गया, पैसे कमाने के लिए मनोरंजन मसाला उसमें घुसा रहे हो। अरे भैया, ऐसे मसाला की हमें नहीं ज़रूरत है। अगर आपको मसाला बनाना है तो आप बहुत पिक्चर का नाम ले लो। रामायण आदि पुरुष नाम लेते हो, रमा सीता का रोल निभा रहे हो, भगवान राम का। हमें साउथ के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि प्रभाकर ऐसी पिक्चर में काम करेगा, जो वो साउथ जहाँ पे हिंदू संस्कृति शुरू से लेके आज तक वहाँ पे बहुत इज्जत है वहाँ पे साउथ के लोगों की। लेकिन प्रभाकर से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से पिक्चर में काम करेगा और ऐसे लोगों का समर्थन करेगा। प्रभाकर से हम यही कहते, प्रभास से यही कहना चाहते, भाई साहब सुधर जाओ, नहीं तुम्हें वहीं गोला में भिजवाएंगे जिस गोला में आज आमिर खान बैठा है। आज आमिर खान की क्या हिम्मत है, आज बाहर नहीं आ रहा वो, आज घर में घुस के बैठा है वो, और वही हाल होगा तुम्हारा भी प्रभास। हमें साउथ के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पिक्चर ये रिलीज करेगा, उसको उसी जगह पे भेज दिया गया है। अब दोबारा ऐसे काम ना किया जाए, और इस मूवी में जो भी गलत चीज़ है उसे हटा के, बहुत डायलॉग है हमारे चौपाई है, उन चौपाई को आप डायलॉग बना सकते थे, लेकिन अपने जेब से वहाँ से डायलॉग लाके आप जोड़ दिए, तो ये मूवी नहीं चलने वाली है। जी तो देखिए, जनता की राय जो है वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रोल इस मूवी को अब किया जा रहा है, कुछ डायलॉग्स को जो है, जो जिन डायलॉग्स की वजह से बहुत सारे लोगों की आस्था और भावना जो है वो आहत हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या है राय आदि पुरुष को लेकर, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।